गुड्डू इवेंट प्लानर ये वो वाहिद मरकज है जो मोहल्ले में होने वाली हर तकरीब में 4 चांद लगाने का जिम्मेदार है, चाहे वो 4 साल की बबरी की सालगिरह हो या 84 साल के रहीम भाई का 40वां हो या फिर कोई और तकरीब। इस मरकज का करता धरता है गुड्डू, जिसके लिए मोहल्ले की हर औरत इसकी खाला और हर आदमी इसका चाचा है, हर लड़का इसका भाई है और हर लड़की इसकी बहन है, सिवाय एक जिसे वो अपनी हर दुआ में अपने रब से मांगता रहता है। मेरे मालिक, बेशक तू दिलों का हाल जानता है, मेरे दिल का हाल भी तुझ पर खुला हुआ है। मेरे दिल की मुराद पूरी करते, जो मेरे दिल में है उसे मेरी जिंदगी में शामिल कर। तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता, ये भी कर दे। सब दुआओं को कबूल करने वाले मेरी इस दुआ को कबूल कर ले। आइए आइए आइए। हाँ 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 आइए। देखो गुड्डू कौन आया? अरे भाई यार, अरे चाचा कैसे हो? ठीक हो? ठीक है, चाली का मैं लाता हूँ। कड़क कड़क। ठीक ठीक। हाँ हाँ आइए आइए। आप मुझे बता दे, मैं आ जाता। वो नंबर नहीं है मेरा? अरे भाई नंबर तो था बेटा, लेकिन फोन पे बात नहीं कर सकता था मैं। देखो, बेटी की शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है, आसान काम तो नहीं, तुम तो जानते हो। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये किस बेटी की बात कर रहे हो? अरे अपनी गुड़िया, और कौन? एक ही तो बेटी है मेरी भाई, उसी की शादी की बात करने आया हूं तो इससे हाँ भाई देखो ना, आखिर भर के काम तू करता है तो क्या गुड़िया की शादी का काम नहीं करेगा तुम? सारे इंतजाम तुझी ने तो करने हैं। हाँ अब देखो, पहली को है मियाँ मायो, तीसरी को है बारात, समझे? और उसमें तुमने करना ये है कि सारी अरेंजमेंट तुमने करनी है। मैंने तो भाई शो वादे कि भाई गुड़िया की शादी में सारा काम हमारा गुड्डू करेगा है। और कुरैशी साहब की बेटी की शादी में जो किया था ना तुमने, अरे भाई मजा आ गया था, पसंद है तो मैं बस मत पूछो, उंगलियां चाटता रह गया। लेकिन देखो मीठा जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, जरा चौकस रखना, वो मजा नहीं आया था। और गरम गरम गुलाब जामुन। एक तरफ गुड्डू के कानों में सदमे की सीटियां बजना शुरू हो गई थी और दूसरी तरफ गुड़िया के घर में ढोलकी की थाप पर खुशी के गाने गूंज रहे थे। गुड़िया, क्या हुआ गुड़िया? सब ठीक है ना? ऐसे क्यों बैठी हो? अरे अम्मी, मैं ठीक हूँ। पुरानी तस्वीरें देख रही थी तो थोड़ा दिल भरा है। अम्मी, एक अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मिस होने वाला है, जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो, जैसे मैं किसी भूल भुलैया में हूँ और मुझे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना। यहाँ से सिर्फ तुम्हें अपने ससुराल जाना है, अपने घर। तो फिर ये क्या था? मैं तो आज तक यही समझती रही कि यही मेरा घर है। बेटा, शादी के बाद औरत का असल घर तो उसके शौहर का घर होता है ना, जहां वो अपनी गृहस्थी बसाती है। माँ बाप का घर तो उसके लिए पराया हो जाता है। तो खुश तो है ना? पता नहीं हम, मुझे यकीन है कि आप लोग ने जो भी सोचा होगा मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। अगर इस यकीन को खुशी कहते हैं तो हाँ, मैं खुश। अगर आप लोग के साथ छूटने का डर मुझे अंदर ही अंदर मारे जा, समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बेटा, हर लड़की की जिंदगी में ये दिन एक ना एक दिन तो आता ही है ना, जब उसे माँ बाप का घर छोड़ के पराए घर जाना होता है।
और माँ बाप के घर में सिर्फ उसका बचपन और लड़कपन ही रह जाता है। घर तो उसके लिए पराया हो जाता है। लेकिन मुझे यकीन है आसिम तुम्हें बहुत खुश रखेगा और वो तुम्हें इतनी खुशियां देगा कि तुम हमें भूल जाओगे। ऐसा कभी नहीं है मुझसे, मैं आप लोगों को कभी नहीं भूलूंगी। लग रहा है रुखसती की प्रैक्टिस अभी से शुरू हो गई। अम्मी बाबा कहाँ हैं? गुड्डू की तरफ गए हैं, आते ही होंगे। घर में गाने बजाने चल रहे हैं और आप लोग यहाँ अफसुर्दा बैठी हुई हैं। अच्छा अम्मी आपसे जरा जरूरी काम है, आएंगी? अरे अब क्या रहे? अरे आए तो सही। फला मैं भी आती। अरे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गया। ये मैं हूं, पौना, मतलब 1/4। असल में जब मैं छोटा था तो बहुत छोटा था, इसीलिए सबने मुझे बोना बोलना शुरू कर दिया। बाद में मेरा कद तो बढ़ गया, लेकिन मेरा नाम छोटा ही रह गया, पौना, जो बिगड़ कर पौना हो गया। अरे गए क्या? अरे खालिद चाचा कहाँ है? गुड्डू, ओ गुड्डू, सब खत्म। अरे गुड्डू तुझे क्या हो गया मेरे यार? खालिद चाचा ने कुछ कह दिया क्या? अरे क्या कहने, गुड़िया की शादी तय हो गई है। जिसे अपनी दुल्हन बनाने का सारी उम्र ख्वाब देखा, वो किसी और की होने जा रही। वो अच्छा, ये बात है। हौसला रख मेरे यार, हौसला रख। इसी में शायद अल्लाह की कोई मसलियत होगी। अबे क्या मसलियत होनी है भाई? सारी जिंदगी उससे शादी करने का सोचा, उसका ख्वाब देखा, अब हकीकत में उसकी शादी पे मैं तुरसियां लगाऊंगा? और ये थोड़ी मांगा था मैंने। वैसे मैंने सुना है अल्लाह पाक वही दुआएं कबूल करता है जो इंसान के हक में बेहतर हो सकता है उसका साथ तेरे हक में बेहतर ना हो। मैंने तो कोई ऐसी शर्त रखी नहीं थी भाई, मैं तो सिर्फ ये मांगा था कि हमारा साथ सिर्फ दूसरे के लिए अच्छा हो और कुछ भी नहीं। लेकिन मेरी दुआएं ऐसे कबूल हो गई। उस दिन गुड्डू के सिर्फ ख्वाब ही नहीं बिखरे थे, वो भी बिखर गया था। इसे लगा था सब कुछ खत्म हो गया है। चाचा ये सेटअप चेक करने दिखाइए। और ये तो अच्छा लग रहा है। निकाल। हैं? देखो। हाँ ये ठीक है ना? अभी देख। अच्छा है, डन करें? हाँ वो मैं देख लूंगा। वैसे चाहता अगर दुल्हन को भी दिखा दे तो। उसे क्या जरूरत है देखने? तू इसे डन कर। हमने ये इवेंट अपने बजट के मुताबिक करना है। हाँ डन है हो जाएगा। अच्छा और तू कुछ रेडी किया ना, बस तू काम पे लग जा। हाँ दिन बस ठीक है, देख लेंगे। सही से करना सब। हाँ फिर बेफिक्र रहे आप, हो जाएगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई, सही है। जब आप अंदर से टूटे हुए हों और फिर भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, तो इसका मतलब यह है कि आप आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। मुझे अकेला करके खुद भी अकेली खड़ी है। क्या कहा? मैंने कुछ सुना नहीं। यही तो हमेशा से मसला रहा कि मैंने कुछ कहा नहीं और तुमने कुछ सुना नहीं।
मगर अभी तुमने कुछ कहा था। और तुमने वो भी नहीं सुना। देखो, कभी कभी समझने के लिए सुनना जरूरी नहीं हो, बस महसूस करना ही काफी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानती कि तुम्हारी आंखें मुझसे क्या कहना चाहती? सब कुछ जानती, बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपने मुंह से कहो, अपने अल्फाज में, मगर तुम वो भी ना कर पाए। हाँ, नहीं कर पाया तो इसका कोई फायदा भी नहीं है। तुम मुझसे वैसे ही बहुत दूर चली गई। किसने कहा मैं दूर चली गई हूँ? हाँ, मैं यही हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ इतने करीब पे, चाहो तो मुझे छू लो। हाँ, लेकिन तुम तो किसी और की होने वाली हो। फिर बाबा अभी तक हुई तो नहीं ना किसी की। देखो, जब तक मेरे नाम के आगे किसी का नाम नहीं लग जाता, तब तक वो जगह खाली है, सही है ना? वैसे एक बात बताओ मुझे, तुमने क्या इतनी जल्दी हार? ये बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत? इतनी मोहब्बत करते थे तुम मुझसे? खैर, एक बात कहूं तो, जब तक सांस तब तक आस। बढ़िया। जब तक मेरे नाम के आगे किसी का नाम नहीं लग जाता, तब तक तो उस नाम की जगह खाली ही रहेगी ना। और तुम अभी से हिम्मत हार दी, बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत। एक बात कहूं, जब तक सांस है तब तक आस है। बे आजा यार, देर हो रही है। मैं आ रहा हूँ, सामान तो उठाने दे, बाद में कुछ रह गया तो तूने बातें सुनानी है मुझे। जल्दी कर यार, देर हो रही है। आ रहा हूँ। देर हो रही है? मेरे ख्याल से शायद बहुत ही देर हो गई है। नहीं, अभी बहुत देर होने में ना, थोड़ी देर और बाकी है। ये अचानक तुझे क्या हो गया? अच्छा एक बात बता, ये लाइटों का काम तो इलेक्ट्रिशियन करता था, ये आज हम क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुन, आज से पहले गुड़िया की शादी हुई? नहीं हुई ना? तो गुड़िया की शादी का जो काम है ना, वो सारा का सारा मैं खुद अपने हाथ से कर, समझा कर। वो समझने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा। कल तक तो तू कह रहा था सब एंड हो गया। देख मेरे भाई, जब तक सांस है ना तब तक आस है। कल रात मैंने बहुत बैठ के सोचा, मैंने सोचा कि इंसान हारता कब है? इंसान तब हारता है जब वो हार मान जाता है, और मैं हार मानने नहीं वाला कि भाई जब तक उसका निकाह नहीं हो जाता, इसका ये मतलब है कि मेरा चांस बनता है ना। हाँ, तो बस ठीक है, जब तक सांस है तक आस है। अरे ये जो आस के आंच पे तू जो ख्याली पुलाव बना रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि तू खा पाएगा। अबे अब तक दिन की बात तो तूने की नहीं उससे। भाई ये जो प्यार मोहब्बत की बातें होती है ना, इसके लिए लफ्जों की जरूरत नहीं होती, समझे? तो बाबले, ये बातें ना सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है? अब रियल में तो आई लव यू कहना पड़ता ना लड़की को, तभी बात आगे बढ़ेगी। हाँ, तो क्या बताओ कि आज उसको और मेरा आमना सामना हो जाए और वो मेरी आंखों के रास्ते मेरी दिल की बात को समझ ले। फिर शहजादे, अब तुझे देर नहीं हो रही? अबे अभी तो तुझे बताया मैंने, बहुत देर होने में ना, अभी थोड़ी सी देर और बाकी है। चल चले। चल यार, पता नहीं क्या हो गया इसको। अब हाँ चल। गुड्डू का कॉन्फिडेंस आसमान से बातें कर रहा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अरे गुड्डू, और क्या हो यार तुम? वो मुझे बताओ, वो ग्राम की परमिशन का हो गया? क्या होना था? ये रही परमिशन, ये ले। और देखें, यहाँ तक रही ना पुलिस की बात, वो डाला वगैरह आया तो देख लेंगे, उनको खर्चा पानी देंगे, टेंशन नॉट। अरे कैसे टेंशन नॉट? लड़की का बाप हूँ आफ्टर ऑल, टेंशन तो होगी ना मुझे, तुम्हें क्या पता? टेंशन नॉट। गुड्डू, अरे क्या हुआ? वो पूरों का बोला कि नहीं? जी क्या होना था, सब हो गया ना, टेंशन क्यों ले रही हैं आप? वो 4 जोड़ी कंगन थे, वो मैंने करवा लिया। उसके अलावा वो गजरे थे 12, वो भी कह दिए, और 7 फूलों की पत्तियां थी। और उसके अलावा दुल्हन है, उसके लिए 4 कंगन थे, वो कह दिए मैंने, और स्पेशल गजरा बनवाना था।
वो भी हो गया। ये तो अच्छा हो गया, इतना तो मुझे भी याद नहीं है। जीता रहे मेरे बच्चे, जीता रहे, शाबाश। चलो उसकी तरफ से तो बेफिक्री हो गई। देख रहा है? अरे गुड्डू, यार गुड्डू एक काम कर दे यार। क्या हुआ? यार मेरी बाइक से किसी ने पेट्रोल निकाल लिया, पेट्रोल पंप तक जाने के लिए भी पेट्रोल नहीं है। अगर तू अपनी बाइक से दे देगा। अरे पेट्रोल क्या, तू यूं करना, मेरी बाइक ले जा और वापसी पे अपनी बाइक के लिए पेट्रोल लेते में आना। यार थैंक यू सो मच, थैंक यू। जा ऐसा। अबे आज तो तूने हातिम ताई की कब्र पे भी लात मार दी है। हमें तो कभी अपनी बाइक नहीं दी और उसे बिना पूछे ही पूरी बाइक की चाबी थमा दी। वाह, क्यों नहीं समझेगा, इधर आ, समझाता हूँ। वो तूने बात सुनी है ना ये वाली के सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। हाँ ये तो है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि लैला का जो कुत्ता था ना, मजनू को उससे भी प्यार हो गया था। ये तो फिर उसका भाई है। सुन लिया सुन लिया सुन लिया। क्या सुन लिया? सुन रहा हो ना? पीछे तो देखो। वो क्या पीछे देखूं? ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुना तुमने? कि इस मजनू की लैला भी है। हमें तो तुमने कभी नहीं बताया। कौन है वो लड़की? बताओ बताओ ना, आखिर हमें भी पता चले आखिर वो कौन है। हाँ वो मैं अच्छा ठीक है, ना बता। नहीं बताना तो ना सही, आखिर हम इसके लगते ही कौन? शादी का कार्ड दोगे या वो भी नहीं? वाह, क्यों बुलाऊंगा? तुम्हारे बगैर मेरी शादी कैसे होगी? गुड़िया। जी अम्मी आई। अच्छा सुनो, मैं जाती हूँ और बेस्ट ऑफ लक। प्लीज मेरे लिए दुआ करना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ठीक है? बोल के नहीं दिया पहले, तुझे भी जल्दी पड़ेगी। फुल टाइम फुल कंट्रोल करके काम पे लग तू। और तुम्हें क्या ख्याल, क्या कर रहा हूँ? काम ही तो कर रहा हूँ। तेरी कहाँ फंसा दिया मुझे भाई, यही कुत्तों की तरह ये पकड़ा दिया तुमने। ये पकड़ इसको। भाई कहते हैं कि इंसान को जिंदगी में एक चांस जरूर मिलता, और मुझे लगता है वो मौका तुझे मिल गया था, लेकिन तूने तो आराम से उसको गवा दिया। इतना अच्छा चांस था उसको आई लव यू बोलने का, लेकिन नहीं भाई, मैंने थोड़ी बोलना है। मोहब्बत तेरी झोली में गिर जाए। बात सुन, दुआ अगर दिल से मांगी जाए ना तो झोली भर दी जाती है, ये बात याद रखना। देख भाई, दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत होती है। इम्तिहान में अगर पास होना है ना तो इम्तिहान तो देना पड़ेगा। बिना पेपर दिए हुए बंदा कैसे क्लियर होगा? रहने दे, तू रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा भाई। इसी तरह अगर चलता रहा ना तो उसकी शादी में जाके तू कुर्सी लगाएगा और कुछ सालों के बाद वो तुझे अपने बच्चों का मामू भी बना देगी। बात सुन, ये गर्म चाय ना तेरे मुंह पे फेंक दूंगा मैं। तू तो नाराज हो गया, मैंने तो सच्ची बात कह दी। एक काम कर, तू गरम गरम समोसे मंगवा दे। समोसे मंगवा के देता हूँ मैं तुझे, मामू बना रहा है मुझे। माशाल्लाह, तो प्यारी लग रही मेरी बच्ची। बाप की बच्ची इस घर में सिर्फ 2 दिन की मेहनत। मुझे ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाना। अल्लाह करे मुझे कल लेने ही। पागल हो गई हो? कैसे बातें करी हो? अल्लाह ना करे ऐसा हो। तुम्हें पता है ना, माँ बाप के लिए बेटी की शादी का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। तुम लोगों को ये उस वक्त पता चलेगा जब तुम लोगों की अपनी औलादें होंगी। चलो बस रोना बंद करो, बाहर मेहमान आ गए हैं, मैं जाके देखती हूँ। बस अपनी रोना। गुड़िया, तुम यहाँ क्या कर? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो?
शादी से खुश नहीं होना तुम? नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम लड़की होते तो तुम्हें पता होता कि अपना घर छोड़कर किसी और घर जाना कैसा होता। तो तुम मत जाओ। दिमाग खराब हो गया है क्या? और ये क्या? ये वो खाला ने कहा था कि कंगन और गजरे ले आओ, तो बाकी चीजें तो बाहर रख दी मैंने। सोचा ये खुद ला कर मैं दे दूं। एक और बात करनी थी। क्या? वो कभी तुमने सोचा कि मेरा नाम गुड्डू है, तुम्हारा नाम गुड़िया है, तो कुछ थैंक यू। क्या देख रहा है? देख नहीं रहा, ढूंढ रहा हूं। क्या? अबे खुशी, तू देख, किसी एक तस्वीर में पता लग रहा है कि ये दुल्हन है। खुशी नहीं है उसके चेहरे पे। तो शादी है तो होता है यार, तो कुछ ज्यादा नहीं सोच रहा? सोचना तो पड़ेगा भाई, सोचना तो पड़ेगा। आइडिया सोचना पड़ेगा। आइडिया? कैसा आइडिया? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। इस शादी से खुश नहीं है, शादी रुकवानी पड़ेगी। पागल वागल तो नहीं हो गया? क्या हो गया तुझे? तू क्या चाह रहा है? ओ भाई, ओ तुझसे बात कर रहा हूं। खुश नहीं है वो शादी से। या अल्लाह कहते हैं जो तेरा बंदा तेरे आगे अपनी हार मान लेता है, अपनी आजिज़ी पेश करता है, तो उसकी हर मुराद पूरी कर ले। अल्लाह मैं अपनी हार तस्लीम करता हूं तेरे आगे, क्योंकि मुझसे तो कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, सब कुछ तेरे हाथ में। या तो मेरी नैया को पार लगा दे, या इस तूफान में बचा कर। या अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत पे नहीं यकीन जितना तेरी कुदरत पे यकीन है। अभी यकीन डगमगा रहा है, और मेरी इस यकीन की कश्ती को या अल्लाह इस मायूसी की बवर में टूटने मत दे, गर्क न होने दे। मुझे बचा ले, मुझे बचा ले मेरे मौला, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। अरे ये लीजिए, आप तकल्लुफ कर रहे हैं। हाँ हाँ रखिए। हाँ हाँ लेता हूँ बेटा। हाँ ये रहे अंकल, बारात और वलीमे के सूट्स जो आपने चेंजेस कही थी वो करवा ली। हाँ हाँ, आप कुछ कह रहे थे? अब मैं ये कह रहा था खालिद भाई कि जब से मेरे बेटे का रिश्ता आपके यहाँ पक्का हुआ है, हमने कोई फरमाइश नहीं की। आपने जैसा जैसा जो जो कहा वो हमने मान लिया। आपने कहा कि आत्महर 5 लाख होगा, हमने कोई दूसरी बात नहीं। आपने कहा बारात में 200 लोग आएंगे, हमने कहा जी हम तो 150 से भी कम लाने का इरादा रखते हैं, अगर लाए तो। अगर लाए तो क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बात ये है खालिद भाई कि मैं तो बच्चे की खुशी में खुश होना चाहता हूं। अब बच्चे ने जिद पकड़ ली है कि मैं अपनी बारात अपनी ही गाड़ी में लेके जाऊंगा। अब बताएं क्या करें? उसे समझाएं और क्या करेंगे आप? मैं बात कर रहा हूँ ना बेटा। बात सुनिए मुश्किल भाई, आप जिस तरह ये कह रहे हैं ना, तो मुझे तो लग रहा है कि आप जहेज में गाड़ी मांग रहे हैं। अरे खालिद भाई, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की,
लेकिन वो जिद खाए बैठा है। अब आपको तो पता है कि बच्चों की जिद के आगे माँ बाप को हार माननी ही पड़ती है, तो अब पूरे तो करनी ही पड़ेगी। भाई देखिए, कोई इतना आसान तो नहीं है अभी। ये तो अजीब वक्त पे आप फरमाइश कर रहे हैं, रात को बारात आनी है, इस वक्त आप गाड़ी की फरमाइश कर रहे हैं। गाड़ी कोई सस्ती चीज थोड़ी है, 25-30 लाख की है, और उससे कम में हम ये शादी का इंतजाम कर रहे हैं। अब पता है, मुझे पता है, मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि भाई ये खालिद भाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसने कहा, साफ साफ कह दिया, अगर नई गाड़ी नहीं आएगी तो बारात भी नहीं आएगी। तो अब आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर यही बात जाके मैं पुलिस वालों को बता दूं ना अंकल, तो नई गाड़ी में नहीं बल्कि पुलिस मोबाइल में डाल के लेके जाएंगे आपको और आपके बेटे को। खामोश, मैं बात कर रहा हूं ना इनसे। सही तो कह रहा हूं पापा, ऐसा थोड़ी होता है। ये चुपचाप हमारी मजबूरी का फायदा उठाते रहेंगे और हम इनकी बकवास सुनते रहेंगे। सब फेरा, क्या बदतमीजी लगा रखी है। बाहर से कोई इतना बात करता है, माफी मांगो आगे इनसे। बहन खालिद भाई, बहुत हो गई इज्जत अफजाई, बस मैं जा रहा हूं, और मैं ये बता दे रहा हूं कि 6 बजे तक का टाइम है आप लोगों के पास। बता दीजिएगा कि बारात लानी है या नहीं लानी है। अरे मशकूर भाई, बात इधर आई। शिट यार, अच्छा खासा जा रहा था। आपने तो मत रख, जाएगा ये ऐसे। आप ना अपने बेटे से बोल दीजिएगा कि उसे गाड़ी मिल जाएगी, हमें थोड़ा वक्त दे दे। और अगर आप मुकर गए तो, अरे कैसे मुकर जाऊंगा, आप जबान दे रहा हूं आपको। और देखिए, जितनी मुझे मोहब्बत अपनी बेटी से है ना, उससे ज्यादा अपनी जबान से है। बेटी दे रहा हूं तो जबान भी दे रहा हूं ना, नहीं मुकरूंगा। अगर जबान वापिस होगी तो बेटी भी वापिस होगी। ठीक है, बेटी जाएगी तो वापस आएगी। कोई जरूरत नहीं है आपको बारात लेकर आने, नहीं करनी मुझे ऐसे लालची लोगों के घर पे शादी। बेटा ये क्या बोल रही है? सही तो कह रही हूँ माँ, क्या गलत कहा है मैंने? और आपको क्या लगता है ये इनकी पहली और आखिरी फरमाइश है? नहीं, अभी तो मैं अपने घर पे हूँ, लेकिन जिस दिन मेरा नाम इनके बेटे के नाम से जुड़ेगा, उस दिन ये आपको पूरी जिंदगी ब्लैकमेल करेंगे, और तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तड़पते रहेंगे, बेबस होंगे, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो बस मैंने फैसला कर लिया है कि ऐसे घटिया लोगों से आपको ताल्लुक जो रिश्तेदारी निभाने की जरूरत ही है। आप खालिद भाई समझाए अपनी बेटी को कैसी बातें। खामोश, बहुत बोल लिया। शराफत इसी में है कि खामोशी से निकल लो यहाँ से, और वापस पलट के आने की जरूरत है। निकलो, जाओ से, दोबारा आने की हिम्मत भी ना करना। क्या हो गया? क्या हो गया? कौन करेगा मेरी बेटी से? हम शुक्र अदा करें क्योंकि ये लालच पहले आया हो गई आप पे, वरना हमारी गुड़िया उनके घर जाती तो उसके साथ क्या होता। लेकिन बेटा, अगर अब होगा क्या? शाम को जब सारे रिश्तेदार और पड़ोसी आएंगे तो क्या जवाब देंगे उन्हें? कैसे बताएंगे कि बारात नहीं आ रही है? मेरी बच्ची से कौन शादी करेंगे? बस मैं करूंगा गुड़िया से शादी। और देखे ना, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ वैसे के वैसा ही होगा। सिर्फ ये होगा कि दूल्हा चेंज हो जाएगा। वो मैं क्या फिनिश में डाल क्या? इनको पसंद नहीं है तो दूसरा चला आया। बेटी है मेरी, दीक्षा का टुकड़ा है मेरे। था पता इंसान और निकल यहाँ से। चल पड़े चले। अबे रुक जा, कहां जा रहा है? आज नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा?
कह दे सबको, कह दे अपने दिल की बात। क्या दिल की बात बोल, क्या बताऊं इन्हें? पिछले कई सालों से इस मोहल्ले की जो खुशी, जो गम है, वो मैंने अपना समझ के मनाया, लेकिन यहां किसको क्या बताओ कि मेरी खुशी क्या है और मेरा गम क्या है। बस मैं थक गया हूं, जिंदगी में अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। बस बहुत हो गया, मुझसे उभार आई है। और चाचा, मैं जानता हूं कि उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं आपकी बेटे के लिए जान दे सकता हूं। मुझे इस बात का अंदाजा है कि आप आपकी बेटी से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैंने भी अगर जिंदगी में किसी से मोहब्बत की है तो वो या अपनी मां से किया है या इससे की। हाँ, मैंने सोचा था कि कुछ बन जाऊंगा, अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा तो आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए अपनी वालदा को भेजूंगा आपके पास, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैं समझ सकता हूं कि हाँ, शायद मैं आपकी बेटी को वो आसाइशें नहीं दे सकता जो कोई और दे सकता है, लेकिन इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं कि ज्यादा से मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। ये क्या बकवास कर रहा है तू? पीछे हटना, बात कर रहा हूं ना मैं, देख नहीं रहे? लग रहा है तू ऐसे नहीं मानेगा। देखिए चाचा, मैं आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहा और ना ही मैं तरस खा के आप पे ये बात कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपको किसी पे तरस खाना है तो मुझ पर खाइए, मुझे अपनी बेटी का हाथ दे दे। छोड़े मुझे अभी, छोड़े, वैसे छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरी बहन के बारे में बात कैसे की? अरे पर गुड़िया के बारे में एक बार बोलो तेरी जुबान काट दूंगा। काट दे मेरी जुबान। वैसे भी इससे जुबान का कोई फायदा नहीं है। खुदा का वास्ता है गुड्डू, यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा चले जाओ। जाओ यहाँ से। चल और बिना अंदर लेके जाओ उसको। क्या हो गया तुझे? चल। परेशान मत हो, देखना गुड़िया अपने घर वालों को मना लेगी। और अबे यार, तू ही तो कहता था जब तक सांस है तब तक आस। हाँ, बिल्कुल कहता था मैं, लेकिन अब भी लग रहा है कि सांस बची है ना आस। बेटा, मैं सोच रही हूँ कि इसे अब संभाल के संदूक में रख देती हूँ। अभी तो शायद नहीं अम्मी, आप प्लीज ना रो। आप देखिएगा, मेरी शादी आज ही होगी, यही इसी वक्त जहाँ होनी। काश ऐसा हो सकता, मुझे पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है। किस्मत को जो मंजूर है अम्मी, मुझे भी वही मंजूर। क्या मतलब? मैं गुड्डू से शादी करने के लिए राजी हूँ। आप बाबा को जाकर बता दो। ये क्या कह रही है? पागल तो नहीं हो गई? इतना सब कुछ हो जाने के बाद कैसे? बस हिम्मत रख, हिम्मत रख। हाँ भाई, हाँ बोल, क्या बकवास कर रहा था? देख, यहां से चला जा इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तू कौन है। क्या मतलब?
कौन हो मैं? तो समझा नहीं मेरा ख्याल से। वो कहावत नहीं सुनी तूने, सारी खुदाई एक तरफ, चोरों का भाई एक तरफ। करो धुलाई इसकी। अब मैंने फैसला कर लिया, मैं गुड्डू से ही शादी। तेरे फैसला करने से क्या होता है? पता है ना, इस घर में वही होता है जो तेरे बाबा चाहते हैं। आखिरी फैसला उन्हीं का होता है, जानती है ना तू? मैंने भी एक फैसला किया है। अगर आज के बाद मेरी बहन का नाम लेने की भी कोशिश की, मैं तेरी जान ले लूंगा। ओए सुन, अगर तू चाहता है ना कि मैं उसका नाम ना लूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मैं इसका नाम लूंगा। उसके लिए तुझे मेरी जान लेनी होगी। अमी, बाबा इसने अरे चुप करो, बकवास लगा रखी है। किसने कहा था ये करने के लिए तुम्हें? और तुमने क्या कहा था कि तुम मेरी बेटी को सारी आसाइशें नहीं दे सकते, है ना? लेकिन मेरी बेटी को तुमसे ज्यादा कोई और खुश भी नहीं रख सकता। हाँ, समझे? तो जाओ फौरन अपनी अम्मा को भेजो, वक्त बहुत कम हो गया है, अब बात से पलट मत जाना, ठीक है? और तुम इसको बारात का जोड़ा दो भैया और शादी की तैयारी करो। चलो चलो चलो, क्या बात? देखा? सुन, चलो। यार बहुत मुबारक तुझे। गुड्डू अपनी दुआओं में रब से गुड़िया को मांगा करता था। उस दिन मुझे पता चला कि दुआओं के पूरे होने के लिए जो सबसे जरूरी शर्त है वो यकीन है। यकीन अगर मजबूत हो तो आंधियों में भी दिए रोशन हो सकते हैं। गुड़िया की शादी वैसे ही हुई जैसे होनी थी, सब कुछ वही था सिवाय दुल्हा के। गुड्डे गुड़िया की शादी तो सबने सुनी थी, लेकिन ये गुड्डू गुड़िया की शादी हुई है। वो कहते हैं ना, जोड़े आसमानों पर बनते हैं, इसीलिए गुड़िया के दूल्हे का जोड़ा भी गुड्डू को बिल्कुल फिट आ गया था, जैसे उसी के लिए बना था।